आपको लगता है मैं राजनीति करूं? आपकी घटिया सोच ने आज तक कभी भी इस गांव की बुराई नहीं की। मैं अपनी मेहनत को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ। सपने तो तोड़ सकते हो पर मेरे जज्बे को कैसे तोड़ोगे? एक रास्ता तो है, लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए जन्मी हूँ। एक रास्ता बंद कर दोगे तो वो दूसरा रास्ता चुन लेंगे। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी ना, अब मैं आपके घमंड को नीचा करने में लगाऊंगी। प्रोग्राम होगा उस दिन क्या होगा? फिर बोलोगे हमारा अपमान कर रही है। मेरा थानेदार बनने का सपना, जिसे पूरा करने के लिए पिछले में 1-1.5 साल से लगी हुई थी, उसे अपने ही समाज के कुछ लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। पर क्यों? जय भीम सभी बहन भाइयों को। मैं आपके समाज की अभागी बेटी राधिका जोनवाल। भाइयों, मैं जिस समाज की बेटी हूँ ना, वही समाज मेरी खुशियों का दुश्मन बन गया। मैंने हमेशा से ही अपने समाज की इज्जत को बढ़ाने का ही काम किया है। आज भी मेरे गांव, स्कूल, कॉलेज, कहीं पर भी मेरी बुराई करने वाले आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद की इज्जत से ज्यादा समाज की इज्जत को तवज्जो दी है। अभी मेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए हैं। मैं बड़ी ही खुशनसीब मान रही थी खुद को कि इतना अच्छा ससुराल है। यहाँ पर मेरे क्षेत्र की तरह जातिवाद भी नहीं है, सब कितने मिलजुल कर रहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की थी कि मेरे समाज के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और नौकरी पेशा हैं। IIT, JEE, डॉक्टर्स, अधिकारी जैसी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं। मेरे गांव में अभी पढ़ाई का इतना स्तर नहीं है, इसलिए मैं इस गांव के उदाहरण जा कर दिया करती थी। आज तक कभी भी इस गांव की बुराई नहीं की मैंने, और आज भी किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे परिवार को छोड़कर, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने पियर और ससुराल की बातों को अलग अलग रखती हूँ और सिर्फ अच्छी बातों को ही शेयर करती हूँ। और यहाँ पर पढ़ाई का माहौल देखकर मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया था। पहले मैं टीचर की तैयारी कर रही थी, 3 बार रीट भी पास किया था अच्छे नंबरों पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मैं चाहकर भी सफल नहीं हो पाई। यहाँ पर आकर मुझे पढ़ाई का माहौल मिला तो फिर से उम्मीद जागी, लेकिन टीचर बनने की नहीं, SI बनने की। SI बनने का भूत अपने दिमाग पर इस तरह से हावी हुआ कि मेरा गांव आना जाना भी छूट गया। जहाँ मेरे साथ की लड़कियां माँ बनने की खुशियां मना रही थी, वहाँ मैं किताबों में वक्त बिता रही थी। मैं अपनी मेहनत को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, शायद इसको देखकर आप कुछ अंदाजा लगा पाओ। जो किताबों का ढेर देख रहे हो ना, ये सारी बुक्स को पढ़कर मैंने ये नोट्स बनाए। इनको बनाने में मुझे 1 से 1.5 साल लगे थे। मेहनत का कोई अंत नहीं होता, पर समय निकल जाने पर इसका कोई मोल भी नहीं होता है। पिछले 1-1.5 साल से मैं अपने सपनों को कड़ी मेहनत की माला से सजा रही थी, पर चंद लोगों ने मिलकर मुझे मेरे पथ से जानबूझकर विचलित कर दिया। बाबा साहब के विचारों को यहाँ तक पहुँचाना मेरे लिए इतना भारी पड़ा कि मेरा SI बनने का सपना ही टूट गया। ये जो आप बुक्स का ढेर देख रहे हो ना, ये सब मैंने पढ़ी है। इनको पढ़ने में कितना समय लगता है शायद आपको पता ही होगा। NCERT, RBSC, ऑथेंटिक सभी प्रकार की बुक्स मैंने पढ़ी हैं। ये देखिए सारी ऑथेंटिक बुक, जिनको पढ़कर नोट्स बनाना इतना आसान नहीं होता, पर इन सब बुक्स को पढ़कर मैंने नोट्स बुक में नोट बनाए हैं। इन सबको 5-5, 6-6 बार मैंने पढ़ रखा है। ये देखो और भी शॉर्ट्स नोट, जिनके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। मैंने जो इतनी की है इनको बनाने में, इनको देखकर आप खुद ही सोचो, ये सब बिना मेहनत के तो बने ही नहीं होंगे। रात दिन एक करके बनाए हैं सब। अभी तो और देखो बाकी के नोट्स, इन सबको देखो, एक एक पन्ना लगभग 7 से 8 बार पढ़ा हुआ लगेगा, क्योंकि इनको पढ़ा है मैंने। इन नोट्स को बनाने में पूरा साल लग गया। जिन्होंने बनाए होंगे उनको पता होगा कितनी मेहनत लगती है। इतनी मेहनत के बाद भी आपको लगता है मैं राजनीति करूंगी, चुनाव लड़ूंगी? आपकी घटिया सोच ने मुझे मेरे सपनों से दूर कर दिया। आप सब सच में ही मेहनत करके सफल हुए हैं ना, या कोई जग जुगाड़ लगाया था जो ऐसा निम्न स्तर का कार्य किया है? आप मेरे सपने तो तोड़ सकते हो, पर मेरे जज्बे को कैसे तोड़ोगे? पढ़ाई से तो विचलित कर दिया, पर अब मुझे बोलने से कैसे रोकोगे? हाँ, एक रास्ता तो है, भगवान से प्रार्थना करो, क्या पता भगवान जी आपकी बात सुन ले। बट मुझे लगता है ये भगवान जी का इशारा है। कुछ ऐसा लगता है जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि तुम नौकर बनने के लिए नहीं जन्मी हो, लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए जन्मी हो। मैं अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहती हूँ, पर मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मैं चुप भी नहीं रह पाती, और मेरी यही आदत मुझे विवादों में डाल देती है। आप लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, जो गलत हो या सही बस चुपचाप देखती रहूँ। आज के जमाने में अपना हक चाहिए तो बुरा बनना ही पड़ेगा, वरना ये अमेरिका दिखावा करने वाले लोग आपको मिट्टी के मोल भी नहीं समझेंगे। ये जो मेरी मेहनत दिखाई है ना, इसको दिखाने का उद्देश्य ये है कि मेहनती इंसानों की मंजिल में आप कितने भी कांटे बिछा लो, लेकिन उनको रोक नहीं पाओगे। एक रास्ता बंद कर दोगे तो वो दूसरा रास्ता चुन लेंगे। मेरे ससुराल में ज्यादातर लोग तो अच्छे ही हैं, पर अपना होने का जो दिखावा करते हैं, असल में वही आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी ना, उनको पता नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। इन्हें लगा कि बस हम ही दिमाग वाले हैं, ये अपना क्या कर लेगी।
इतने दिनों से मैं अपना दिमाग पढ़ाई में लगा रही थी, लेकिन अब मैं आपके घमंड को नीचा करने में लगाऊंगी, क्योंकि समय रहते अगर आपको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में आप समाज को और भी नीचे स्तर पर ले जाओगे। मैं आप सबकी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि शुभ चिंतक हूँ, पर अभी आप सबको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ईगो की पट्टी जो बांधे हुए हो। यहाँ के इतने बड़े समाज में कोई तो ऐसा होगा जो तर्क की बात करता होगा। ऐसा भी क्या ईगो जो अपने समाज को नीचे दिखाकर भी नहीं टूट रहा। मत करो ये सब, कहीं ऐसा ना हो कि आप सबकी नजरों से गिर जाओ। सोचो, जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन क्या होगा? क्या उस दिन सबके सामने मुझे रोक पाओगे? उस दिन तो मीडिया वाले भी होंगे। सबका नाम लेने पर मजबूर मत करो मुझे, फिर बोलोगे हमारा अपमान कर रही है। अभी भी वक्त है, सोच समझकर कदम उठाना। जय भीम।